आप सभी लोगों का। और आज की क्लास में हम लोग 20 इंग्लिश ग्रामर के MCQs हैं विद एक्सप्लेनेशन है, इनको डिस्कस करेंगे। और ये MCQs आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश आती है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये 25 MCQs हैं, इनमें से अगर आप 20 क्वेश्चंस हैं उनको सही करते हैं तो आप आज की इस क्लास में टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चंस क्या है हमारा, इसको हम रीड करते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको इसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म है वो आपको फिल करनी है। और हमारा सेंटेंस है नाइदर ऑफ द बॉयज़, फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना है एक फॉर्म। आप वर्ब की एक करेक्ट फॉर्म है वो आपको फिल करना है। नाइदर ऑफ द बॉयज़ फिल इन द ब्लैंक डन हिज होमवर्क। अब आपको याद होगा, मैंने पहले पढ़ा जाए नाइदर और आइदर का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो एक सब्जेक्ट अगर नाइदर और आइदर आता है तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो नाइदर भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और आइदर भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और नाइदर ऑफ द बॉयज़, अब इसमें बॉयज़ एक प्लूरल है तो इसको हमें नहीं देखना है कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये कुछ भी हो हमें इसको नहीं देखना है। हमें देखना है सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाइदर और आइदर है, तो इसमें आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आपको फिल करना होगा। इसके बाद हैव डन, हैज़ डन, आर डन, वर डन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। डन क्या है, एक पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हैज और है भी फिल करना होगा क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, ये परफेक्ट का सेंटेंस है इसलिए। अब इसमें आपको मैंने बताया नाइदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी फिल करना है। तो हैव तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैज़। तो हैज़ डन इसका राइट आंसर होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज होमवर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं हम। दूसरा हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें से एक करेक्ट सेंटेंस है इन चार में से, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सी डोंट लाइक मैंगोज। ऑप्शन नंबर बी में है सी डजंट लाइक मैंगोज। ऑप्शन नंबर सी में है सी डजंट लाइक मैंगोज। ऑप्शन नंबर डी में है सी डोंट लाइक्स मैंगोज। इस सेंटेंस से आपको देखने से समझ में आ रहा है ये सेंटेंस नेगेटिव का है। और नेगेटिव, और ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है, डज नॉट या डोंट या फिर डिड नॉट। उसके बाद आपको मेन वर्ब जैसे लाइक है इसमें, तो उसमें आपको एस और ई एस नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव के बाद आप कुछ भी लगाते हैं तो उसमें आपको जो भी मेन वर्ब होगी तो उसमें आपको एस और ई एस नहीं लगाना है। अब आपको डज नॉट और डोंट आपको कैसे चूज़ करने होते हैं, ये हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको उसमें डज नॉट यूज़ करना है, ठीक है। डज नॉट या फिर डजेंट, एक ही बात है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको इसमें डोंट लगाना है, ठीक है। और इसके बाद अगर वो कौन सा है, पास्ट का सेंटेंस है, तो उसमें आप डिड नॉट यूज़ करते हैं। तो हम इसको समझते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट तो हो गया चारों में एक जैसा है। सी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको फॉलो करता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें सी के बाद आपको डज नॉट लगाना है। अब जो मेन वर्ब होगी उसको आपको एस और ई एस हटा देना है, नहीं लगाना है उसमें, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें एस और ई एस नहीं लगा है, एक तो ऑप्शन नंबर ई में है, ठीक है। ई में एस और ई एस नहीं है। तो इससे पहले कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है डोंट यूज किया जाए ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी के बाद डज नॉट होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ई ए तो एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरीके से बी को देखते हैं। सी उसके बाद डज नॉट सही है क्योंकि ये सी के बाद डज नॉट सही होगा क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी। अब इसके बाद जो मेन वर्ब है लाइक, लाइक में एस लगा है मतलब लाइक्स, तो ये इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस के बाद जो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो उसके बाद आपको मेन वर्ब में एस और एस नहीं लगाना है, तो इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है इस तरीके से। सी को देखते हैं। सी डजेंट लाइक, सी डजेंट लाइक मैंगोज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहता है क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा डजेंट। इसके बाद लाइक हमारा एस और एस नहीं है इसलिए करेक्ट है, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट होगा जो कुछ भी है जैसे कि मैंगोज, ठीक है। अब डी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो सी तो हमारा करेक्ट हो चुका है, डी को भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। सी डोंट, क्योंकि डोंट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डोंट नहीं लगाते। डोंट किसके साथ लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक है। इसको हम रीड करते हैं सेंटेंस को। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक 2010। अब इस सेंटेंस को
देखने से समझ में आ रहा है ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस कोई भी हो सकता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। ये सेंटेंस कौन सा है, ही एक सिंगुलर है, हैज़ बीन मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, हैज़ और हैव या फिर हैड के साथ आपको बीन इसमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें देखने को मिलेगी। अब इसमें आपको देखना है इस सेंटेंस में यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद इन दिल्ली, अब इसमें आपको याद हो सिंस और फोर का हम यूज करते हैं टाइम से पहले, तो टाइम क्या है इसमें 2010 है, ठीक है। अब आपको सिंस और फोर का यूज करना है, तो सेंटेंस के ऑप्शन पे हम एक बार नज़र डालते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है, सिंस है, फोर है, फ्रॉम है, बाय है। तो सिंस और फोर हमें यूज करना है इसमें से, तो सिंस लगाएंगे या फिर फोर लगाएंगे, इसको हम एक बार समझते हैं। फोर का यूज आप किस लिए करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम इन द सेंस कि आपने 2 महीने, 5 महीने, 2 दिन या फिर इस तरीके से कोई पीरियड ऑफ टाइम होगा, 2 महीने, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, एक टाइम ऑफ पीरियड हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है वो, ठीक है, 2 महीने का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, या फिर 2 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और एक चीज़ होती है इसके अलावा जो हम सिंस यूज करते हैं उसके लिए, इसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ से लेकर के कोई चीज़ कंटिन्यूस लगातार चल रही है या फिर हो रही है, और वो कब तक, अभी तक, जिस टाइम हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट से लेकर के अभी तक, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। फोर का यूज करते हैं किसी बिटवीन होता है, वो 2 पॉइंट के बीच की जो कितना उसको पीरियड हो गया, उस पीरियड का टाइम कितना हो गया, उसके लिए आप फोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें है 2010 से, तो 2010 से वो अभी तक रह रहा है कहाँ पर, दिल्ली में। तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के अभी तक, मतलब 2010 से वो दिल्ली में रह रहा है, तो कंटिन्यूसली वो 2010 से रह रहा है। एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना 2010 इसमें। अगर मैं बोलते हैं यहाँ पर कि 2 महीने से वो रह रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको वो नहीं दिया है एक तरीके से, है ना, तो इसमें एक पीरियड दे दिया है कि 2 महीने से रह रहा है, तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 मंथ्स होता फिर, है ना। तो आगे देखते हैं, इसके लिए कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में वही बोल रहा था, एक पॉइंट होता है इसमें, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप करते हैं उसमें फोर का यूज, ठीक है। अब फोर्थ को हम देखते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब ये आर्टिकल पे बेस्ड है, इस सेंटेंस को हम समझते हैं, ही इज फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। अब इसमें आर्टिकल को समझते हैं हम, आर्टिकल को कैसे हम यूज करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं पहले। ए और एन का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक है, ए और एन का हिंदी में क्या होता है, एक होता है, और एक होता है दूसरा आर्टिकल हमारा द। ए और एन है वो क्या, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, और द एक डेफिनिट आर्टिकल है, निश्चित चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, और अनिश्चित जो कि निश्चित नहीं है उनके लिए हम ए और एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू उसका जो साउंड होगा, वर्ड का जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसके बाद, ठीक है। तो ही इज़ ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज़ द ऑनेस्ट मैन, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं, ठीक है। तो ऑनेस्ट कैसा साउंड कर रहा है, तो हम अकॉर्डिंग टू साउंड किसके यूज करते हैं, आर्टिकल के यूज करते हैं, ए और एन। ए और एन में से तो अब ये कैसा साउंड कर रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में आ रहा है ओ मतलब ये वोवेल साउंड कर रहा है। तो वोवेल क्या क्या है हमारे, पहले इनको भी देख लेते हैं हम। ए ई आई ओ यू, अगर इस तरीके का साउंड करता है तो वो वोवेल साउंड कहलाएगा, और वोवेल साउंड करता है कोई वर्ड तो उससे पहले हम एन आर्टिकल को फिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वोवेल साउंड के अलावा इन जो 5 वोवेल है उनके अलावा जो बाकी के वर्ड हैं उनके लिए हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, और दा का यूज हम किस लिए करते हैं, या तो जिस चीज़ की चर्चा हो चुकी है पहले से उसी के बारे में अगर फिर से बात की जा रही हो, आगे फर्दर उसी के बारे में बात की जा रही है, तो उसके लिए हम दा का यूज करके उसको बोलेंगे, ठीक है। और कोई भी फेमस चीज़ हो गया, या फिर जनरल ट्रूथ के लिए भी हम दा का यूज करते हैं, जो फैक्ट होता है उसके लिए भी हम दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, 5वां क्वेश्चन है हमारा, सी इज गुड फिल इन द ब्लैंक इन मैथमेटिक्स, ऑन मैथमेटिक्स, एट मैथमेटिक्स, फॉर मैथमेटिक्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब आप किसी चीज़ में माहिर हो, या तो आप किसी चीज़ को प्ले करने में माहिर हो, फॉर एग्जांपल के लिए आपको हारमोनियम, गिटार हो गया, या फिर पियानो हो गया, इस तरीके से, या फिर किसी गेम में आप खेलने में अच्छे हों, क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में, वॉलीबॉल खेलने में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर किसी चीज़ में आप अच्छे हैं, है ना, आप किसी चीज़ में अच्छे हैं बोलने में, फॉर एग्जांपल आप अंग्रेजी बोलने में अच्छे हैं,
या फिर मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में अच्छे हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रपोजिशन याद कर लेना है, एट उसको आपको फिल करना है, ठीक है, आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो इसी के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 5 के लिए। सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं हम, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस फॉर्म। पैसिव वॉइस की करेक्ट फॉर्म है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अब इसको आपको देखना है इसमें, द प्रोजेक्ट कंप्लीट्स बाय देम, अब इसको आपको पैसिव वॉइस में देखना है कौन सा इसका लिए सही होगा, ठीक है। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ए में क्या था, द प्रोजेक्ट कंप्लीट्स बाय देम, या फिर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय देम, या फिर द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय देम, या फिर द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको देखना है, पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं, अब इस सेंटेंस को आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, इस सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। जब पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें ये भी देखना होगा ना सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस है पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में कौन सा, सिंपल पास्ट का है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद अब आप इसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, पैसिव वॉइस की फॉर्म में अगर आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, पहले जो काम हो रहा है एक्चुअल में, जो काम क्या हो रहा है उस पर हमें फोकस करना है। पैसिव वॉइस बनाते हैं तब, तो इसमें काम किस पे हो रहा है, प्रोजेक्ट पे हो रहा है, तो प्रोजेक्ट से पहले दा लगाए तो इसको भी हम पूरे को आगे उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, द प्रोजेक्ट, अब इसमें जो फॉर्म है कंप्लीट, तो इससे अब इस कौन सा है ये हमारा सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट के सेंटेंस को पैसिव में हम बदलते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म का यूज करना होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। और पास्ट का होगा तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं, उसमें बहुत लगाएंगे, ठीक है, जब आप इसको पैसिव में बनाएंगे, पैसिव वॉइस के जो पास्ट होगा तो, ठीक है। ऐसे हमने एक्टिव में क्या है, पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। पास्ट के सेंटेंस को जब आप इसमें करेंगे पैसिव में, तो आपको इज की जगह वहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, वॉज का यूज करना, क्योंकि इज हम यूज नहीं करते हैं उसमें, ठीक है। इस वैसे प्रेजेंट के लिए आप कंटिन्यूस में यूज करते हैं, लेकिन जब आप इसको पैसिव में बनाएंगे, जो सिंपल सेंटेंस है पास्ट का, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसमें वॉज की यूज करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड, अगर वहीं अगर सिंगुलर इसलिए वॉज लगा रहे हैं, प्लूरल होता ना ये प्रोजेक्ट, तो इसको आप वर्ब का यूज इसमें आप करते हैं, तो क्या होगा इसके लिए, द प्रोजेक्ट वॉज, इसके बाद कंप्लीटेड, है ना, ये तो इसी की थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड। इसके बाद वाई आएगा, किसके द्वारा किया जा रहा है, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें जो मेन काम क्या हो रहा है उसको आगे लेना है, प्रोजेक्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, वॉज आएगा, हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड बाय देम। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट बैठता है हमारा, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय देम, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वॉज इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट का है, सिंपल पास्ट का। अगर वो सिंपल प्रेजेंट का होता तो हम उसमें इज का यूज करते। फिर से आपको मैं बोलता हूँ एक बार फिर से ध्यान से सुने, अगर हमारा जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का है तो पैसिव में बनाएंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, एस और ई एस के साथ बनता है सेंटेंस, उसी को पैसिव में बना दें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर में से, ठीक है। और उसके बाद आपको उसमें सेकंड थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, ठीक है उसका, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, और ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपको हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की, पैसिव वॉइस में जब जाएगा जो मेन वर्ब होगी उसकी। इज एम आर लगा दिया आपने प्रेजेंट के लिए। अब आएगा पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में आपको क्या करना है, वॉज वर लगाना है, जब पैसिव बनेगा उसी का पास्ट सिंपल का, तो इज एम आर की जगह वॉज वर लगाना है ना। और फ्यूचर में जाएगा तो क्या बनेगा उसका, विल बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। आगे देखते हैं हम अगला सेंटेंस क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार इसमें भी देख लीजिए आप, एक्सप्लेनेशन में भी दिया है सिंपल फास्ट इन एक्टिव में, तो अब एक्टिव वॉइस को आप कैसे पैसिव में बनाएंगे, तो आपको वॉज वर लगाना है प्लस पास्ट पार्टिसिपल आपको यूज करना है, ये ध्यान रखना है, पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव। अब 7वां क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट टेंस, आपको करेक्ट टेंस है वो आपको चूज करना है। इसमें से आपको एक फिल करना है, इफ़ आई एम रिच आई वुड हेल्प द पुअर, या फिर इफ़ आई वॉज रिच आई वुड हेल्प द पुअर, या फिर इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, इफ़ आई हैड बीन रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसको एक बार मैं समझा देता हूँ, इस सेंटेंस कौन सा है क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस है, जब आप कौन से सेंटेंस पढ़ते हैं, चार तरह के हमारे पास वो होते हैं, टेंस होते हैं। ये टेंस कौन से हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस,
कहलाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, एक कंडीशन आपके पास दी हुई होती है और एक कंडीशन सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, एक होता है जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। 4 तरीके के आपके पास कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप पहले देख सकते हैं, इससे पहले मैंने वीडियोस बना रखी हैं उस पर, तो मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक इमेजिनेशन वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। हर तरीके अलग अलग तरीके कंडीशनल है और सभी का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। तो इसको हम समझते हैं 7वें क्वेश्चन में कौन सा कंडीशनल है। इफ़ आई वर, ठीक है, इफ़ आई वर आएगा इसमें। जब आपको कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने होते हैं और इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है तो आप उसमें ये रियल वाली फॉर्म है वर्ब की, वो आपको यूज़ करना नहीं है। जैसे कि आई एम, वॉज, ये हम जब रियल वाली सिचुएशन है उसमें यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन जब कंडीशनल की बात आती है तो आपको उसमें वॉज की जगह वर का यूज करना है, हमेशा याद रखना। इफ़ आई वर रिच, यहाँ पे सेंटेंस में क्या फिल होगा, आई वर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं अमीर होता, लेकिन कब की बात हो रही है, वो अमीर नहीं है तब वो बोल रहा है अगर मैं अमीर होता, इसमें क्या वो इमेजिन कर रहा है ना। अगर मैं अमीर होता आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। तो ये सेंटेंस है हमारा सेकंड कंडीशनल है, ठीक है। सेकंड कंडीशनल में होता है ऐसा, ठीक है। इफ़ आई वर, इसमें क्या होता है, एक इमेजिनेशन होगी जो कि फ्यूचर में आप इमेजिन कर रहे हैं या फिर वर्तमान में आप इमेजिन कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई वर रिच या फिर इफ़ आई वर डॉक्टर, तो मैं आई वुड हेल्प द पेशेंट, या फिर आई वुड क्या बोल सकते हैं, इसी तरीके से आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक रियल सिचुएशन नहीं है ये वाली। तो इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको डिटेल से पढ़ने हैं तो आप पहले देख सकते हैं इसको, पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं इस पर, कंडीशनल सेंटेंस पर, ठीक है। आगे देखते हैं हम, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इन अ कंडीशनल सेंटेंस वर इज यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट इन अनरियल कंडीशन, और ये वर है आपको सभी सब्जेक्ट के लिए यूज करना है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो यू हो, आई हो, सी हो, ही हो, वर ही यूज करना है उसके बाद आपको, है ना, वर। और वो अनरियल कंडीशनल के लिए यूज करते हैं, हमेशा याद रखना। ये इमेजिन करते हैं आप उस सिचुएशन में, तो ये रियल वाला सेंटेंस नहीं है, केवल ये इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है। तो आपको इसमें अनरियल वाली वो यूज करना होगा ना, वॉज की जगह वर्क क्या यूज करेंगे हम, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम, 8th हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक को देखते हैं हम। ही प्रेफर्स टी देन कॉपी, टू कॉपी, ओवर कॉपी, फ्रॉम कॉपी। अगर इस तरीके से आ जाए, आप किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, ए फिल इन द ब्लैंक बी, है ना, टी की जगह आप ए बोले, कॉपी की जगह बी बोले, तो इसमें हमेशा आपको टी टू का यूज करना है, क्योंकि आप ही प्रेफर टी टू कॉपी, है ना, कॉपी की बजाय आप चाय को प्रेफरेंस देते हैं, आप उसको क्या देते हैं, एक प्रेफरेंस दे रहे हैं आप चाय को कॉपी की बजाय, तो आपको उसमें टू का यूज करना हो। तो ऑप्शन नंबर पी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज प्रेफर एक्स टू बाय। इस तरीके से आपके पास 2 चॉइसेस हैं, तो आप उनके बीच में टू का यूज करेंगे। जो पहली वाली चीज़ को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं तो दूसरी वाली की जगह, तो आप उसमें टू का यूज करेंगे दोनों के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको इसमें से एक करेक्ट सेंटेंस है वो आइडेंटिफाई करना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बुक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ बुक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ वर हैविंग अ बुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव अ बुक, या फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, या फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट हैविंग अ बुक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर हैविंग अ बुक। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपने इससे पहले अगर देखा हुआ तो ईच और कौन सी सिचुएशन होगी उसमें आपको क्या यूज करना होता है, जैसे हमने आइदर और नाइदर पढ़ा था, इसी तरीके से एक चीज़ है इसमें ईच। तो ईच एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव अ बुक, तो ए इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैव क्या एक प्लूरल वर्ब है इसके लिए, ठीक है, तो एक इनकरेक्ट हो गया। दूसरा हम देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ बुक, ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट पे एक बुक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैज़ क्या एक पोजीशन के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, तो हैज़ इसके लिए करेक्ट होगा। मैंने एक बार बताया ना, आइदर नाइदर की तरह ये भी इसमें यूज किया जाएगा ईच के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं सी ऑप्शन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ बुक, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये नहीं आएगा इसके लिए,
क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो आर तो वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर हैविंग, ये भी वही सिचुएशन होगी ना, ये पास्ट की वाली सिचुएशन है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए है ना, प्रत्येक व्यक्ति पर मतलब एक बुक थी रही थी, इस तरीके से ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वर हैविंग जो कि आईएनजी फॉर्म का सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी इसके लिए करेक्ट है, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ बुक। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, आइदर नाइदर की तरह इसमें भी ईच के लिए हम सिंगुलर सब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ईच, इसलिए आगे देखते हैं हम इसमें क्या है, ईच टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जैसे कि आइदर नाइदर में यूज होती है। अगला हमारा है फाइंड द एरर, आपको इस सेंटेंस में से एरर को फाइंड करना है। सी इज सीनियर देन मी इन सर्विस, तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब जो गलत है, इसमें एरर क्या है, सी एरर है या फिर इज सीनियर एरर है या फिर देन एरर है या फिर मी एरर है। अगर आपको इस तरीके का सेंटेंस देखने को मिलता है जिसमें सीनियर वर्ड मतलब है किसी चीज़ में, है ना, कोई आपसे किसी भी चीज़ में सीनियर हो सकता है ना, पढ़ाई में हो सकता है, क्लास में हो सकता है, गेम में भी हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, तो सीनियर है कोई तुमसे किसी चीज़ में, तो उसमें आप देन की बजाय आप उसमें टू का यूज करेंगे। ये चीज़ आपको याद कर लेना है, रट लेना है। तो इसके लिए इसमें गलत क्या होगा, देन की बजाय आपको टू का यूज करना चाहिए था यहाँ पर, तो देन इसमें एरर है। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। सी इज सीनियर टू मी इन सर्विस, वो मुझसे सीनियर है सर्विस में, तो देन इसके लिए इनकरेक्ट है, मतलब ये एरर है, इसमें देन की जगह टू होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूज टू विथ सीनियर, तो सीनियर के साथ हमेशा आपको टू यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या है हमारा, इसको देखते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको एक सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। जैसे ही सेड आई एम बिजी नाउ, ही सेड आई एम बिजी नाउ, ऐसे ये कौन सा सेंटेंस है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, जैसा एज इट इज़ उसने बोला है ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है। ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिजी हूँ। अब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। उसने कहा, ही सेड दैट, अब इसमें हमेशा याद रखना दैट का यूज करेंगे हम कैसे, कंजंक्शन की तरह, मतलब ये कनेक्टर यूज करेंगे दैट का। तो ऑप्शन नंबर ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन बचे बी सी डी। ठीक है, तो ही सेड दैट, अब इसमें हम यूज करेंगे आई की जगह, उसके लिए ही यूज करेंगे ना, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, क्योंकि वॉज बिजी इसलिए लगाएंगे और इसमें बदल जाएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो नाउ की देन हो जाएगी, है ना, और जो एम है उसका वॉज हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात इसलिए हम इससे पहचानें क्योंकि ये सैड इसमें लगाया ना, ये पास्ट के लिए बता रहा है। तो ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन, ठीक है, तब उसने कहा कि वह बिजी था तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन, या फिर ही सेड दैट आई वॉज बिजी देन। तो डी तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आई भी बदल जाएगा ना, आई किसमें, ही में बदल जाएगा, सिंगुलर है उसी के लिए, है ना, जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट लग रहा है। तो इसको देखते हैं एक बार, ही इज़ बिजी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इज़ लगा है बी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्रेजेंट टेंस बिकम पास्ट, है ना, पास्ट में बदल जाता है, और नाउ चेंजेस टू देन। ठीक है, इसमें आपको ऐसे मैंने बताया ना, इसमें आपको बदल जाएगा क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है ना, ही सेड मतलब उस पास्ट की बात है, तो उसने कहा आई एम बिजी, ऐसे उसने एज इट इज बोला होगा, तो इसको हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे उसके बारे में, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन, देन मतलब तब, उसने कहा कि वह बिजी था तब। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हमने बनाया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगला 12 नंबर क्या है हमारा, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, आपको इसमें से करेक्ट प्रोपोजिशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, टू योर रिप्लाई, एट योर रिप्लाई, ऑन योर रिप्लाई, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मतलब किसी चीज़ के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत ही, किससे, एक तरीके से बोल सकते हैं आपको इंतज़ार है किसी चीज़ का, है ना, बेसब्री से इंतज़ार करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मुझे आपके रिप्लाई का बेसब्री से इंतजार था, इस तरीके से आप इसमें यूज करेंगे। ठीक है, लुक फॉरवर्ड इज द करेक्ट फ्रेज, तो इसके लिए कौन सा सही है, टू इसके लिए राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। 13 है हमारा फिल इन द ब्लैंक, आपको इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब है वो आपको फिल करना है। ठीक है, द न्यूज़ आर ट्रू, या फिर द न्यूज़ वर ट्रू, या फिर द न्यूज़ इज ट्रू, या फिर द न्यूज़ हैव ट्रू, द न्यूज़ इज ट्रू, या फिर द न्यूज़ वर ट्रू, या फिर
द न्यूज़ आर ट्रू या फिर द न्यूज़ हैव ट्रू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए? द न्यूज़ इज ट्रू या वर ट्रू, क्या करेक्ट होगा? न्यूज़, हम इसको देख के लग रहा है कि एक प्लूरल है, लेकिन हम इसको सिंगुलर मानेंगे ना इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द न्यूज़ इज ट्रू, जो न्यूज़ थी वो कैसी थी? सच्ची थी, सही थी। और न्यूज़ देख के लग रहा है हमें कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। ठीक है, आपको याद रख लेना। आगे देखते हैं हम। न्यूज़ में क्या है? एक अनकाउंटेबल है, जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते उसको आप एज ए सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए इसलिए करेक्ट हो जाएगा और ये सिंगुलर को लेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। 14 में क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म। आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स गोइंग टू हेल्प यू, मतलब रवि और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले वो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ये जाएगा, वो जाएगा, आर आएगा, है जाएगा। मैंने बताया आइदर नाइदर आता है तो हम इसमें सिंगुलर ही लगाएंगे। ठीक है, तो आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स, इज गोइंग आएगा इसमें, आर गोइंग नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या है? इज गोइंग इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। वॉज गोइंग, इसमें और क्या क्या हो सकता है? आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू हेल्प यू, मतलब आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आर। एक्सप्लेनेशन में हम एक बार देखते हैं इसको क्या है। व्हेन आइदर और जॉइंस सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट वर एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स प्लूरल। इसमें क्या है? आइदर, व्हेन आइदर और जॉइंस सिंगुलर, ठीक है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब अग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं इससे? आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया रवि, और एक प्लूरल हो गया हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? जो नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब गोइंग से पहले जिस समय हम इसको फिल कर रहे हैं उससे पहले क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से क्या है? प्लूरल है, तो इसको आपको देखना है इसमें, है ना। तो इसमें क्या है? ये प्लूरल है तो ये प्लूरल लेगा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा? एक बार देखते हैं। आइदर से हमने एक सेंटेंस को देखा था, उसको हम देखते हैं इसमें। अच्छा, ये देखा था हमने इसमें नाइदर। अब नाइदर में किसी एक का नाम नहीं दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझेंगे एक बार ध्यान से। नाइदर ऑफ द बॉयज़, अब ये सारे बॉयज़ में से किसी की भी नहीं बात कर रहा है ना। आप इस तरीके से एक बार ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस को तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा। नाइदर ऑफ द बॉयज़ मतलब सारे बॉयज़ में से कोई भी नहीं, तब तो आपने इसमें सिंगुलर का यूज करना है। अगर नाइदर या फिर आइदर के साथ एक किसी की पहले से बता दिया, किसी एक व्यक्ति के बारे में, और उसके बाद फिर जो उसके बाद जो है वो प्लूरल है। ठीक है, पहले एक सिंगुलर में एक किसी को पॉइंट आउट करके बता दिया है, फॉर एग्जांपल के नाम इसमें हमने बताया, जैसे कि जो हमारा सेंटेंस हमने देखा अभी, कौन सा है वो सेंटेंस? इस सेंटेंस में आप देखेंगे आइदर रवि, अब इसमें आइदर रवि पहले दे दिया है, इसमें उसमें क्या था? नाइदर ऑफ पूरे में से। अब इसमें इस तरीके से होता है यहीं पे, नाइदर ऑल ऑफ फ्रेंड्स या फिर नाइदर ऑल फ्रेंड्स, मतलब सभी फ्रेंड्स में से कोई भी नहीं, तब तो आपको उसमें क्या यूज करते? सिंगुलर का यूज करते। अब इसमें क्या दिया है? आइदर रवि और, तो आइदर और वाली सिचुएशन आती है तब तो आपको क्या करना है? अभी सेंटेंस वो नहीं है ना, ईच ऑफ वाला या फिर नाइदर ऑफ वाला। अब इसमें एक चीज़ आपको नोट करना है, आइदर दिया है पहले, ठीक है, दूसरा दिया है और, तो आइदर और वाला जी वो है सेंटेंस, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके के सेंटेंस नाइदर नॉर वाला भी होगा तो उसमें आपको क्या देखना है? ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है। ध्यान से मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। इसमें क्या है? इसमें है आइदर और वाली सिचुएशन, पर दूसरा सेंटेंस इसमें ऐसे भी बन सकता है नाइदर नॉर वाली सिचुएशन में। ठीक है, तो इसमें पहले दिया है आपके पास आइदर, उसके बाद और दिया है इसमें, तो इस वाली सिचुएशन में आपको क्या देखना है? जो हम इसमें फिल इन द ब्लैंक में भर रहे हैं उससे पहले क्या है? ये अगर प्लूरल हुआ तो आप उसमें प्लूरल फिल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये सिंगुलर हुआ, जो नियरेस्ट वाला होगा फिल इन द ब्लैंक से, अगर वो सिंगुलर हुआ तो आप उसमें सिंगुलर फिल करेंगे।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये सिचुएशन नाइदर नॉर वाली सिचुएशन में भी आएगी, तो वो भी ऐसी एप्लीकेबल होगी जिस तरीके से आइदर और में हो रही है उसी तरीके से नाइदर नॉर में भी होगी। जो नियरेस्ट वाला हमें देखना है, अगर ये सिंगुलर हुआ, ये फ्रेंड होता तो हम इज भरते, अगर ये फ्रेंड्स है तो हम आर भरेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इसमें और नहीं होता है ना, अगर ये आइदर अकेला होता या फिर ईच होता या फिर नाइदर अकेला होता, तब आप इसमें आंख बंद करके सिंगुलर भर सकते थे। लेकिन इसमें आइदर और वाली सिचुएशन आएगी या फिर नाइदर नॉर वाली सिचुएशन आएगी, तो आपको इसमें जो नियरेस्ट होगा फिल इन द ब्लैंक में हम भरेंगे। उससे पहले हमें देखना है ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो ये प्लूरल है तो हमें इसमें प्लूरल फिल करना है, तो आर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे सिंगुलर हैं, इज, वाज और हैज, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आइदर और वाला सिचुएशन है, हमें देख लेना, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं हम 15 क्या है हमारा। 15 में है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज। आपको करेक्ट यूजेज इसमें से आइडेंटिफाई करना है। ही डिस्क्राइब्ड मी द सेंस सीन, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड मी द सीन मतलब मुझे सीन है उसने डिस्क्राइब किया, इस तरीके से सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट यूज देखना है। तो ही डिस्क्राइब्ड द सीन टू मी, बी ऑप्शन क्या है, ही डिस्क्राइब्ड द सीन टू मी, या फिर ही डिस्क्राइब्ड टू मी द सीन, या फिर ही डिस्क्राइब्ड मी टू द सीन। आपको देखना है इस पर किस तरीके से करेक्ट जो है, एक क्या बोल सकते हैं सीक्वेंस सही बैठ रहा है, इसमें आगे पीछे हो रखा है ना इसमें, तो आपको एक करेक्ट सीक्वेंस है वो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। ही डिस्क्राइब्ड, उसने डिस्क्राइब किया। अब एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि उसने सीन को डिस्क्राइब किया मुझे, तो इसमें करेक्ट कौन सा सही बैठ रहा है। पहले में देखते हैं ही डिस्क्राइब्ड मी द सीन, ये गलत हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ को आप किसी की तरफ डिलीवर करते हैं तो आप उसमें टू का यूज करते हैं, देखा होगा आपने पहले, अगर मैं आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था टू के लिए कैसे हम यूज करते हैं, टू के यूजेस भी बताए थे। तो आप किसी चीज़ को किसी की तरफ डिलीवर कर रहे हैं तो आप उसके लिए टू का यूज करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन को पढ़ते हैं, ही डिस्क्राइब्ड द सीन टू मी, ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको पहले पूरी चीज़ बता देनी है, अब किसको डिलीवर कर रहे हैं उसको आप टू का यूज करके उसका यूज करेंगे हम, किसी को आप डिलीवर कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो ही डिस्क्राइब्ड द सीन टू मी, मुझे, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। सी क्या है, ही डिस्क्राइब्ड टू मी द सीन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जो चीज़ आपको डिलीवर कर रहे हैं उसको आपको बाद में बताना है, जो चीज़ आप बता रहे हैं किसको उसको आप बाद में बताएंगे। तो बी ऑप्शन अभी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। डिस्क्राइब टेक्स द स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब समथिंग टू समवन, ठीक है, मैंने बताया ना इसी तरीके से। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक है हमारा अगला। सी इज़ द एल्डर ऑफ टू सिस्टर, सी इज़ द एल्डेस्ट ऑफ टू सिस्टर। तो इसी में दो ऑप्शन है ओनली और इसमें आपको देखना है। तो ये एक डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेंटेंस है। इसमें क्या होता है, जब आप डिग्रीज पढ़ते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जब आप पॉजिटिव डिग्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है और उसकी विशेषता बताई जाती है उसमें। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति होते हैं, उनमें कंपेयर किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में कई सारे लोगों में से किसी एक ही व्यक्ति है उसकी बात की जाती है, ठीक है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। अब इसमें क्या हो रहा है, सी इज़ द एल्डर ऑफ टू सिस्टर। अब इसमें कंपैरेटिव डिग्री इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए फिल करते हैं हम, सी इज़ द एल्डर ऑफ टू सिस्टर, मतलब दो सिस्टर से कंपेयर किया जा रहा है एक लड़की को, ठीक है। तो सी इज़ द एल्डर ऑफ टू सिस्टर, और द एल्डेस्ट होता मतलब सभी सिस्टर में से वही सबसे बड़ी है, तब हम एल्डेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सी इज़ द एल्डेस्ट ऑफ ऑल सिस्टर, तब हम बी ऑप्शन को करेक्ट फिल करते हैं, क्योंकि उसमें सुपरलेटिव वाली सिचुएशन आ जाती है। इसमें क्या आ रहा है, कंपैरेटिव वाली सिचुएशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए है, आई हैव विजिटेड आगरा लास्ट ईयर। अब इसमें हम समझते हैं इसको, आई हैव, अभी प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, प्रेजेंट की, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो ये तो कहीं पे इसका वो नहीं बैठ रहा ना। तो आई हैव विजिटेड, अगर ये आई हैड विजिटेड होता तब सही होता, तो ये ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन देखते हैं हम, आई विजिटेड आगरा लास्ट ईयर, ये करेक्ट हो सकता है। चलिए इसको हम अभी के लिए छोड़ते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं, आई हैव बीन विजिटिंग आगरा लास्ट ईयर, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, आई हैव बीन विजिटिंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है ना, अभी में आगरा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ये गलत हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनता तो इसमें आप क्या लगाते, विजिटिंग आगरा फॉर 1 ईयर, या फिर सिंस लास्ट ईयर, इस तरीके से होता ना, तो ये करेक्ट माना जाता है, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज करते था, तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं हम, ए और सी तो हमारा गलत हो चुका है, डी हम देखते हैं एक बार,
आई हैड विजिटेड आगरा लास्ट ईयर। अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया है मतलब मैं विजिट कर चुका था लास्ट ईयर, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से होते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं वो किस में बनते हैं, हमारे सिंपल फास्ट में बनते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर आगरा विजिट किया तो आई विजिटेड आगरा लास्ट ईयर, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, लास्ट ईयर रिक्वायर सिंपल फास्ट सेंटेंस। ठीक है, मतलब जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं सिंपल पास्ट सेंटेंस का, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक है। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ही इंसिस्टेड इन गोइंग देयर, ही इंसिस्टेड एट गोइंग देयर, या फिर ही इंसिस्टेड अपॉन गोइंग देयर। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका देखते हैं हम आंसर क्या है। ऑन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑन किस लिए करेक्ट है, द करेक्ट फ्रेज इज इंसिस्ट ऑन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इंसिस्ट के साथ हमेशा आपको ऑन का यूज करना है। इस तरीके से अगर आता है इंसिस्टेड तो आप उसमें ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 को हम देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, जो भी कश्मीर की सीनरीज हैं वो ब्यूटीफुल हैं। तो इसमें आपको एरर देखना है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अच्छा डी ऑप्शन भी है इसमें, डी ऑप्शन है आर ऑफ कश्मीर सीनरीज और नो एरर। तो क्या आपको इसमें एरर लग रहा है, इसमें क्या होगा, द सीनरीज इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। सीनरीज इनकरेक्ट होगा क्योंकि सीनरीज की जगह आप इसमें सीनरी यूज करेंगे तो वो करेक्ट वर्ब होगी। ठीक है, सीनरी, ठीक है, सीनरी इसके लिए करेक्ट वर्ब होगी, सीनरीज इसके लिए इनकरेक्ट होगा। अगर सीनरीज की जगह हम सीनरी यूज़ करते तो वो सही होता। द सीनरी ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर के जो दृश्य हैं वो कैसे हैं, आर ब्यूटीफुल, मतलब जो दृश्य हैं कश्मीर के वो सुंदर हैं। तो इसमें यही एरर है, सीनरीज की जगह अगर हम सीनरी यूज करते तो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, सीनरी इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल वर्ड है तो इसमें हम प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करेंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक है हमारा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर बी रीच द स्टेशन, बिफोर बी हैड रीच द स्टेशन, या फिर बिफोर बी हैव रीच द स्टेशन, या फिर बिफोर बी हैव रीच द स्टेशन। अब इसमें क्या होता है, ये सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट का सेंटेंस है। परफेक्ट में कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अगर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस यूज किया जाए तो उसके बाद हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, ये पास्ट का है तो इधर भी हमें पास्ट सिंपल का यूज करना होगा। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, जो ट्रेन है पहले ही छूट चुकी थी, जो ट्रेन है वो छूट चुकी थी, बिफोर बी रीच द स्टेशन, मतलब हम स्टेशन, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है ये सेंटेंस होगा इधर प्रेजेंट परफेक्ट का होगा या पास्ट परफेक्ट का, उससे आपको देखना है कि इसमें हमारे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन हैड लेफ्ट मतलब ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर बी अराइव द या फिर रीच द स्टेशन, तो रीच द स्टेशन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और सिंपल फास्ट इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है इस सीक्वेंस में। आगे देखते हैं 21 में क्या है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही सेल्डम और एवर कम्स हेयर, ही सेल्डम इफ एवर कम्स हेयर, ही सेल्डम इफ एवर कम्स हेयर, या फिर ही सेल्डम नेवर कम्स हेयर। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसके लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ही सेल्डम इफ एवर कम हेयर। इसमें क्या है, द करेक्ट फ्रेज इज सेल्डम इफ एवर इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा सिचुएशन हो गया, एक तरीके से कंडीशनल टाइप का। ठीक है, इफ ही सेल्डम इफ एवर कम्स हेयर, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, फिल इन द ब्लैंक है, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस एंड ऑप्शन नंबर वैन ही रैन अवे, देन ही रैन अवे, या फिर देन इवल आएगा या फिर बट आएगा। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। देखते हैं इसमें क्या है, देन। नो सूनर इस तरीके का आएगा ना, नो सूनर और देन इज। ठीक है, ये भी आइदर और नाइदर नॉर की तरह है, नो सूनर देन, नो सूनर देन आएगा। इसमें हमेशा याद रखना है, इसमें आपको क्या आएगा, ऐसे उसमें क्या आ रहा है, आइदर और आ रहा था या फिर नाइदर नॉर आ रहा था, तो इसमें क्या आएगा, नो सूनर आएगा और उसके बाद देन आएगा, और ये वाला देन आएगा, इसमें THAN होगा। तो ये एक आपको याद कर लेना इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हमेशा ये वाला देन आएगा। ठीक है, नो सूनर जैसे ही पुलिस को देखा देन ही रैन अवे, मतलब जैसे ही उसने पुलिस को देखा और वो उसके बाद भागा। ठीक है, तो नो सूनर डिड ही, और एक चीज़ हमेशा रखना, आपको डिड लगाना नो सूनर के बाद। ठीक है, सेंटेंस में नो सूनर डिड ही सी द पुलिस, जैसे उसने पुलिस को देखा और वह भागा। ठीक है, देन ही रैन अवे, फिर वो वहाँ से भागा।
तो देन कौन सा आएगा इसमें, THAN आएगा, नो सूनर देन। आगे देखते हैं 23, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। तो डिग्री की कंपैरेटिव फॉर्म हमें देखना है। सी इज मोर टॉल देन हर सिस्टर, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, सी इज टॉलेस्ट देन हर सिस्टर, सी इज मोस्ट टॉल देन हर सिस्टर। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, ER आपको देखना है, ज़्यादातर E वाला होगा, और सुपरलेटिव में ST होता है मैन वर्ब की लास्ट में। तो इसमें दो ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, A ऑप्शन और D ऑप्शन, इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास B और C बचे। ER जिसमें होगा वो कंपैरेटिव के लिए यूज होता है मैक्सिमम कंडीशन में, तो टॉलर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कंपैरेटिव में, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट हमारा क्या है 24, चूज द करेक्ट फॉर्म। आपको करेक्ट फॉर्म इसमें यूज करना है। माई अंकल डील्स विद टी, या फिर डील्स इन टी, या फिर डील्स ऑन टी, या फिर डील्स एट टी। जब आप डील्स करते हैं किसी चीज़ के साथ, आप डील करते हैं ना, कोई भी ऐसा डील वर्ड आता है तो आपको इसमें प्रपोजिशन इनका यूज करना है, याद रख लेना है, ये एक याद करने की चीज़ है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया किसी चीज़ में आप अच्छे होते हैं तो ऐड का यूज करते हैं, इसी तरीके से डील वाला वर्ड आता है तो वो हमेशा इनको लेगा अपने साथ। तो माई अंकल डील्स इन टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर B इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। डील इन मीन्स टू ट्रेड, ठीक है, किसी चीज़ में ट्रेड करना है ना, तो डील के साथ हमेशा इन आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, B। नेक्स्ट हमारा 25 और लास्ट है आज की इस वीडियो का ये क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। नाइदर रमेश नॉर सुरेश, मैंने बताया आइदर और की तरह नाइदर नॉर भी आता है, और इसमें क्या होता है, नियरेस्ट जो होगा वो सिंगुलर लेता है, ठीक है। नाइदर रमेश नॉर सुरेश वर। अब इसमें आपको देखना है नॉर के जो सब्जेक्ट है, अब इसके बाद आपको क्या लगाना है इसमें, अगर ये सिंगुलर हुआ तो आपको क्या लगाना है, इधर भी सिंगुलर होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सुरेश एक सिंगुलर है, नाइदर रमेश नॉर सुरेश वर प्रेजेंट, या फिर नाइदर रमेश नॉर सुरेश वॉज प्रेजेंट, या फिर नाइदर रमेश और सुरेश वॉज प्रेजेंट, या फिर नाइदर रमेश एंड सुरेश वर प्रेजेंट। मैंने क्या बताया, नाइदर नॉर और आइदर और में क्या होता है, जो नियरेस्ट वाला जो होता है नॉर के नियरेस्ट में है ना, या फिर और के नियरेस्ट में, तो वो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो प्लूरल हुआ तो प्लूरल लगाएंगे। अब इसमें क्या है कि नाइदर, पहले ऑप्शन को हम देखते हैं एक बार, नाइदर रमेश नॉर सुरेश वर प्रेजेंट, तो इसमें वर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो नॉर के पास में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर हमेशा सिंगुलर लेगा इधर, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। हम B को देखते हैं एक बार, B में क्या है, नाइदर रमेश नॉर सुरेश वॉज प्रेजेंट, तो ये करेक्ट है इसके लिए। अगर C हम देखते हैं एक बार, नाइदर रमेश और तो आएगा नहीं क्योंकि और आइदर के साथ आता है, अगर इधर आइदर होता तो यहाँ पर और होता, अगर ये नाइदर है तो यहाँ पर नॉर हुआ, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ऐसे ही आगे देखते हैं, नाइदर रमेश एंड सुरेश, यहाँ पर नाइदर के बाद नॉर ही लेगा हमेशा, एंड नहीं लेगा, और आइदर के साथ हमेशा और लेगा, तो ऑप्शन नंबर D भी गलत हो जाएगा, तो B ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। नाइदर रमेश नॉर सुरेश वॉज प्रेजेंट, ठीक है, नाइदर नॉर टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आगे अब इस वीडियो में आपको बताना है कमेंट में आपके कितने जो MCQs हैं 25 में से वो सही हुए हैं, वो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, अपने आंसर्स हैं वो कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, और इसको मैं यहीं पर बाइंड अप करता हूँ, आगे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।